जो है दोनों हाथ ऊपर होकर के ऐसा हो जाए कि 4 किलोमीटर तक अपनी आवाज आए और एक ही हाथ नीचे ले रहे। बोलिए लाखोटिया महादेव की, और जोर से और सभी हाथ ऊपर। ठीक है, करो। बोलिए लाखोटिया महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस विशाल और जबरदस्त इस कार्यक्रम को कह सकते हैं सम्मानित मंच और यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति, सभी भाइयों, मीडिया के दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं उसके शुरू होने के पहले महादेव ने यहाँ अमृत बरसा दिया पानी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप इतनी भारी संख्या में पधारे हैं और मैं सभी जो कलाकार हैं हमारे यहाँ पर उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार अपना प्रदर्शन किया और रात भर सुबह 6 बजे तक जब तक आरती नहीं होती है तब तक करते रहेंगे और आप इसका लुत्फ उठाएंगे। जैसे ओम जी आचार्य बता रहे थे, बार बार मुझे इशारा कर रहे थे कि आपने ये 20 लाख रुपए लगा के टीम सेट तो बनाया है, लेकिन वो मंच की बार बार बात कर रहे थे। मैं समझ गया आपकी बात के कलाकारों का भी ध्यान रखो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने राकेश भाटी को, मैं म्यूनसिपलिटी को मेरी सांसद कोष से करीब 30 लाख रुपया 30 लाख रुपया मैं दे दूंगा और जोरदार यह मंच होना चाहिए। और अगली बार लाखोटिया महादेव का मेले के पहले ये काम हो जाना चाहिए। आपको कल ही हम 30 लाख का लेटर इश्यू कर देंगे और ऐसा जबरदस्त बनना चाहिए कि कलाकारों के लिए भी सारी सुविधा हो, आम जनता को देखने वालों को सारी सुविधा हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, जो कि 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा के दिन से ये शुरुआत की, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। लेकिन अमृत महोत्सव ही नहीं, अमृत वर्ष जो है आगे आने वाले 75 से लगाकर 100 तक चलेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है, हमारे जो युवा हैं 35 से 40 साल, उनको उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और किस हिसाब से उन्होंने हमारे लिए खून बहाया और आज हम सेफ हैं, सिक्योर हैं और सुरक्षित हैं। तो हम उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण न्योछावर किए और देश को आजादी दिलाई। चाहे भगत सिंह जी का नाम ले लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी का नाम ले लो और खूब सारे। और हमें हमारे युवाओं को यह भी ध्यान होना चाहिए कि वो अगस्त क्रांति का मैदान मुंबई का, और चाहे सेलुलर जेल हो अंडमान निकोबार की, और चाहे जलियांवाला बाग हो पंजाब का, अनगिनत बातें हैं पूरे देश की। समय के अभाव में मैं सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बातें जो हमें वो ध्यान रखने की। आज जो है जिस हिसाब से हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से एक पूरे देश में 135 करोड़ का देश है, वो अगर एक कदम रखें तो 135 करोड़ कदम होते हैं। तो ये जो काम जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हमें सबको जो है आगे बढ़ना है। और इसी के कड़ी में जो हमें इस आजादी के अमृत महोत्सव में जो घर घर तिरंगा पहुंचाने का जो काम है, ये अपने आप में विश्व में बहुत बड़ा संदेश भारत के बारे में देगा। आज भारत की छाती पूरे विश्व में जिस हिसाब से खाली है, आपने देखा होगा हाल ही में जिस हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी को पीछे से कंधे पे हाथ लगा के बोलते हैं,
सकते थे। आज मेरे पास में एक अमेरिका के डॉक्टर आए। मैंने पूछा आप कब से हो? उन्होंने कहा कि मैं 1985 से हूँ। और वो महानुभाव कौन है? वो उनके वंशज है जो कि वीर दुर्गादास जयंती जो मना रहे हैं 385वें वर्ष, जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र में सालवा कला में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके परिवार वाले देश में नहीं विश्व के विभिन्न जगहों पे वो बसे हुए हैं। वो मना रहे तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अमेरिका में रहते हैं। एक टाइम था कि हिंदुस्तान का नाम लेने में हमें कतराते थे। एक टाइम था हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज जो है हम अगर गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के वासी हैं, तो उसी समय जो कोई अमेरिकन हो चाहे विश्व का कोई भी आदमी हो, वो उसमें एकदम देखता है ये भारतीय है, हिंदुस्तानी है। तो आज हमारा संस्कार जिस हिसाब से है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ये काम करते रहना है। आज आने वाला भारत जो है, जैसे ओम जी बता रहे थे, आचार्य जी, मैं सुन रहा था कि आने वाला भारत, आने वाला समय वो भारत का है और भारत सोने की चिड़िया बन के रहेगी और भारत विश्व का गुरु बन के रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत में वो शक्ति है, हमारे युवाओं में वो शक्ति है, हमारे देश में वो शक्ति है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है विश्व में सबसे आगे बढ़ रही है। और जो मंदी का वातावरण जो पूरे हमारे पड़ोसियों में बना हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे बांग्लादेश हो, चाहे विभिन्न देश हो आसपास के, और विश्व में यूं बड़े बड़े देशों में भी जो मंदी का वातावरण बना हुआ है वो भारत में नहीं बना हुआ है और नहीं बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः हमारे लाखोटिया महादेव मंडल, मेला मंडल के सभी हमारे कार्यकारिणी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष जिस हिसाब से आप प्रति वर्ष आगे से आगे बढ़ करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें धन्यवाद के पात्र हैं। और पानी की जनता आप आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ मैं आदरणीय पुष्पति जैन साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा।